मुल्कों को कंपेयर करना आरजू जी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा मामला, इंडिया का मामला बहुत आगे जा चुका है। मतलब हम लोग वी आर टॉकिंग टू अमेरिकन अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वी आर टॉकिंग टू द यूरोपियंस अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इंडिया दो लेवल पे है। एक इंडिया वो जो आप समझते हैं कि जो गरीब है, और है भी यहाँ पे। एक वो इंडिया जो 21वीं सदी में नहीं 22वीं सदी में जा रहा है, जो स्पेस रिसर्च की बात कर रहा है। एक इंडियन है जो फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है, जिसने शायद रात को खाना नहीं खाया, सिर्फ दोपहर को एक बार खाना खाया था, रात का खाना नहीं खाया। वो भी हमारी सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसरो जो है हमारा, राइट, नेटो, सॉरी, वो जो इनका क्या नाम कहते हैं इनका, जो नासा है अमेरिकन का, नासा वाले आके हमसे सीखना चाहते हैं कि भाई आप 100 सैटेलाइट एक साथ कैसे भेज सकते हैं, इतना आपने सस्ते में इतना एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम कैसे बनाया। तो इंडिया काफी लेवल्स पे चलता है आरजू जी। एक लेवल पे इंडिया नहीं कि आप बोले तो सिर्फ गरीबी है और अच्छा है, सिर्फ अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन गरीबी पे नजर है और चीजें हो रही हैं, और मतलब ये ठीक अच्छाई की तरफ जा रहा है मामला। लेकिन आपको लगता है कि ये जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, ये कोई सिक्योरिटी देते हैं आपको या पाकिस्तान को? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, हमें तो पूरी देते हैं। हम लोग बीजिंग को हिट कर सकते हैं, बीजिंग को ये पता है, हमें ये पता है, उसका नहीं करता। ये उसकी वजह से वो रुके रहेंगे। सही, वो क्या कर लेंगे? अगर देखिए सुनिए, वो कर क्या लेंगे हमारा? देखिए साहब, 130 करोड़ का मुल्क है, ठीक है ना? क्या कर लेगा बीजिंग हमारा? क्या कर लेगा? लद्दाख पे वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। 50 साल तक बैठे रहेंगे, हम 50 साल तक बैठे रहेंगे। देखिए, इंडियाज टाइम हैज कम, इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। हिंदुस्तानियों ने, राइट, जो ये सेलेक्ट फ्यू थे ना, ये जो आपके P5 जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं, जो इन्होंने एक्सक्लूसिव क्लब बना रखा था, बट इसमें सिर्फ ये लोग होंगे 5। उस क्लब में हम लोग घुस गए हैं, हमने पैर मारा और हमने दरवाजा तोड़ दिया। अब हम घुस गए। अब दुनिया को पता है, अमेरिका ये बात कबूल करता है, चाइना भी कबूल करता है। वो डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता बिकॉज हमारा कॉम्पिटिटर है डायरेक्ट, लेकिन यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया इन दिस वर्ल्ड। वी आर सिंपली टू स्ट्रांग, वी आर सिंपली टू पावरफुल, वी आर ग्रोइंग टू फास्ट। और दुनिया का जो आप देखिए, हर जगह पावर स्ट्रक्चर में इंडियंस हैं आज। इसके पीछे आरजू जी 70-72 साल की मेहनत है। इतने मैं तो जो हिंदुस्तानी माँ बाप हैं, राइट, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम पेश करता हूं, हिंदुस्तानी माँ बापों को। माँ बाप ऐसे थे, मैं जानता हूं, जिन्होंने एक रोटी कम खाई, अपने बच्चे को पढ़ाया। उन्होंने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदी। और आज वो हिंदुस्तानी सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं। These are not rich people कि आप बोलें कि साहब ये बड़े अमीर थे और उनके घर में गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे। ये बड़े आम से हिंदुस्तानी हैं, छोटी छोटी गलियों में, कुचों में रहने वाले, जिनके बच्चे आज सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं। फेसबुक से लेकर, ट्विटर से लेकर, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कहीं पर भी जाइए आपको हिंदुस्तानी मिलेंगे। ये हमारा एक वर्क एथिक है, ये हमारा कल्चर है। और वो लोग वहां पे भी जाएंगे ना, उनका एक्सेंट अमेरिकन हो गया होगा, ठीक है, लेकिन दिवाली के दिन वो भी कुर्ता पैजामा पहनते हैं। नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ तो खैर सभी ने नोटिस की है कि जो आईटी है और इस तरह की जो फील्ड है उसमें इंडियंस बहुत आगे हैं। एक चीज़ मुझे बताइए मेजर साहब के, अभी इमरान खान साहब ने कहा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि जी हमारे ऊपर, उनके ऊपर यानी प्रेशर है इजराइल को एक्सेप्ट करने का। तो ये प्रेशर कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज़ दे रही हैं, सऊदी अरब दे रहा है? ये बात उन्होंने क्यों की? और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक फ़लस्तीन के लिए कुछ ना हो जाए, कोई मतलब अच्छी बात ना सेट कर लें लोग। देखिए सुनिए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, ये खुद झूठ बोलते हैं। किसने बोला आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए? आपने मतलब कि इमरान खान ने और DGISPR ने बैठ के बात करी, बोला चलाओ हम पे प्रेशर है। अरे बताओ ना किससे प्रेशर है? किसने बोला? किसने फोन करा आपको? बताओ, एक बार तो बोलो। ये फालतू में झूठ बोलते हैं, प्रेशर है प्रेशर। अच्छा एक बात बताइए आरजू जी, मैं आपसे पूछता हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा एज ए ह्यूमन बीइंग, इजराइल को क्या फर्क पड़ता है अगर पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करे ना करे? सबसे ज्यादा दुनिया में पीएचडीज इजराइल से निकलती हैं। इजराइल की टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे आगे है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट है, राइट।
और पाकिस्तान के ऊपर साहब बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें रिकॉग्नाइज कर दो, वरना हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे अगर पाकिस्तान। अरे यार थोड़ा होश के नाखून ले। आप सोचे ना अर्जुन जी, ये इमरान खान पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। वजीर आजम है मुल्क के, थोड़ी सी मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी सी ना कि संजीदा बातें करें, थोड़ी सी ना, थोड़ी सी सीरियस टाइप की बातें करें। सब बड़ा प्रेशर है। किसका प्रेशर है आप बताइए? किसने बोला आपको? किसका प्रेशर है? कौन कर रहा है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप ना करें। हम फिलिस्तीन ये सब देखिए, मैं आपको बताता हूं 1979 में जनरल जियाउल हक उस समय ब्रिगेडियर था या मेजर जनरल था, वो किंग हुसैन थे जॉर्डन के, उनके अंडर आके पाकिस्तानी फौज ने फिलिस्तीनियों को मारा है। अर्जु जी आप जाके हिस्ट्री चेक करिए, हजारों फिलिस्तीनियों को मारा है। आज पाकिस्तान उन्हीं फिलिस्तीनियों के लिए रो रहा है कि जी हमें आपके हुकूक के लिए हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। फिर आपने मारा क्यों था उन हजारों फिलिस्तीनियों को? भाई आप गए थे ना वहां पे, अब मैं नाम बता रहा हूं, जियाउल हक थे वहां पे, ब्रिगेडियर थे, मेजर जनरल थे, समथिंग लाइक दैट। जियाउल हक ने मरवाए हैं फिलिस्तीनियों की, हजारों फिलिस्तीनियों की लाशें आपने बिछा दी। आप कहते हैं हमें प्यार है उनसे। प्यार है तो कुछ करो उनके लिए, फिलिस्तीनियों के लिए। कुछ करा नहीं, कुछ नहीं करा। लेकिन मेजर साहब आप किस तरह देखते हैं अभी जो आजकल सिचुएशन है उसमें आप पाकिस्तान का जो रोल है इस्लामिक कंट्रीज के साथ, उसमें वो जाके कश्मीर की बात भी करते हैं, दूसरी बातें भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है? जो इस्लामिक कंट्रीज है, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ये किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान को? आरजू जी कश्मीर में किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, किसी को 2 रुपए का क्या, किसी को चवन्नी का इंटरेस्ट नहीं। चवन्नी समझती, 25 पैसे को बोलते हैं। किसी को कश्मीर में क्या चवन्नी बोलते हैं? हाँ यही बोलते हैं जी। अब होती नहीं है मगर यही बोलते हैं। होती नहीं है बट वही बोलते हैं। किसी को चवन्नी का इंटरेस्ट नहीं है। लोग अपने मामलों में लोग सब परेशान हैं। सबको अपने घर चलाने हैं। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान कहता है मुस्लिम कंट्रीज। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता कि मुस्लिम कंट्रीज क्या होती हैं। आपने कभी सुना? क्रिश्चियन कंट्रीज ने डिसाइड करा है, बुद्धिस्ट कंट्रीज नहीं है भाई। थाईलैंड इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, बर्मा इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, जापान इज वेरी लार्जली बुद्धिस्ट। आपने कभी सुना है कि बुद्धिस्ट कंट्रीज ने डिसाइड करा, क्रिश्चियन कंट्रीज ने डिसाइड करा? हिंदू खैर दो तीन ही मुल्क हैं और हमारी वैसी फितरत भी नहीं है। तो ये सब ना कि मुस्लिम कंट्रीज, इन सब से दिमाग से निकालिए। देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ कंट्रीज, रिच कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज। गरीब मुल्क होते हैं और अमीर मुल्क होते हैं, और वो 2 अमीर मुल्क हैं। एक ईसाई हो, एक यहूदी हो, या फिर एक मुसलमान हो। आज की तारीख में आप भी मुसलमान मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया भी मुसलमान मुल्क है, और यहूदी तो आपका दुश्मन है। अब आप बताइए सऊदी अरेबिया किसके नजदीक है? एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के नजदीक है कि यहूदी के नजदीक है? वो यहूदी के नजदीक है। आपके नजदीक है ही नहीं वो, क्योंकि उसको यहूदी से कुछ चाहिए। आपसे पाकिस्तान, सऊदी अरब को कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपके पास है नहीं कुछ, आप सऊदी अरब को दे दें। सऊदी अरब के पास पैसा है, वो टेक्नोलॉजी चाहता है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है। मेरा आप एक बात बताइए, अगर तुर्की, मैं आपसे पूछता हूं अर्जु जी, चलिए तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का एक ब्लॉक बन जाए और ये बोल दे कि हां भारत को कश्मीर के बारे में कुछ करना चाहिए, यूएन रेजोल्यूशन की बात कर दे। पाकिस्तान में सब लोगों ने बंगले डाले, जपियां डाली, ठीक है? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा? मैं बताता हूं फिर क्या होगा, ठीक है जी। हम लोग वही करेंगे जो हमें मलेशिया के साथ करा था हमने। मलेशिया में भी महातीर बहुत बोल रहा था ना, बहुत चल रहा था। हमने पाम ऑयल कर दिया बंद, महातीर निकल गया, दूसरा आ गया, घुटनों पे आ गया मलेशिया। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि कल से तुर्की कोई नहीं जाएगा, जाओ। लेकिन मेजर साहब आप बेशक पाकिस्तान की बात, तुर्की को अगर पैसा चाहिए हमारा, तो तुर्की को बोलना पड़ेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, वरना तुर्की को 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर नहीं चाहिए पैसा तो बोलते रहो कश्मीर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, पैसा नहीं मिलेगा हमसे। और बिल्कुल सही। लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में जो ट्वीट्स करते हैं वो 99% नेगेटिव होती हैं, और आप हमारे मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ते। अभी शेख रशीद साहब के बारे में आपने एक वीडियो भी बनाई थी, और आपको नहीं लगता कि वो उनका एक बिल्कुल ही पर्सनल लाइफ है उनकी, और उसमें वो जो मर्जी करें, आप इस तरह से उनको बेचारों को
ऐसे अगर आप बदनाम करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन साथ ही इसके साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ दूं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद का जो मंदिर है वो 6 महीने उसमें हंगामा रहा और बड़ा शोर और जो भी होता रहा सब आप जानते हैं, लेकिन अब वो दोबारा से उसको कहा गया है कि जी इसकी तामीर हो और इसे बनाया जाए, तो उसके ऊपर कोई अच्छी ट्वीट भी आ सकती थी मेजर साहब की, अगर हम सोचें तो तारीफी भी हो सकता है कि चले बना रहे हैं दोबारा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन मंदिर बनेगा ना उस दिन मैं तारीफ भी करूंगा। मुझे उम्मीद बड़ी कम लगती है क्योंकि मैंने सिर्फ टूटते देखा है, मैंने बनते हुए नहीं देखा, पहली चीज। तो अभी बातचीत चल रही है। देखिए आरजू जी, जब वो मंदिर तोड़ा आप लोगों ने इस्लामाबाद में, आपसे मेरा मतलब जिन लोगों ने भी तोड़ा, पाकिस्तानियों ने, जब वो तोड़ा हमें उसका सबूत तो मिल गया कि ये टूटा है, लेकिन बनने का सबूत नहीं मिला। जिस दिन हम आंखों के सामने देख लेंगे बन रहा है, सबूत लेंगे, उस दिन हम सलाम पेश करेंगे और हम कहेंगे बहुत अच्छा काम करा, हम सपोर्ट भी करेंगे इस चीज को। और मंदिर सिर्फ इसलिए आप लोग मत बनवाइए, पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, आप इसलिए मंदिर मत बनवाइए क्योंकि वहां पे कुछ हिंदू हैं और उनको सजदा करना है। यह आपका कल्चरल पास्ट है। इस खित्ते में जो भी रहते थे पहले हिंदू थे, 3 4 5 जनरेशन पहले ये सब हिंदू थे। आपके आर्मी चीफ का हिंदू नाम है ना, और है आपके जितने भी चौधरी हैं, चिट्ठे हैं, चीमा हैं, रंधावा हैं, राठौर हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, ये कौन है? ये तो हिंदू ही है ना। और पाकिस्तान में भरे पड़े हैं पाकिस्तानी। वो टीवी पे आते हैं, वो कौन बोलते हैं कि मैं गुजर शेर हूं। वो आते हैं ना, वो पता नहीं कौन से बड़े जोर से बोलते हैं वो इफ्तिखार चौधरी, वो जो पीटीआई के आते हैं। हाँ, पता नहीं वो जो कैमरे के अंदर मुंह डाल के बात करते हैं, जो ना, मुझे लगता है इंडिया ही आ जाएंगे बिना वीजा के, बिल्कुल पाकिस्तान से घुसेंगे कैमरा के अंदर। तो जो गुजर है कम्युनिटी ना, वो तो हिंदू है। आपको कश्मीर में जाएंगे तो आपको मुस्लिम गुजर भी मिलेंगे, लेकिन जो कम्युनिटी गुजर कम्युनिटी है दैट इज बेसिकली हिंदू, उनका मूल हिंदू है। जो कश्मीरी हैं, कश्मीरी गुजर नहीं, सॉरी, जम्मू के साइड में गुजर रहते हैं, माफ कीजिएगा, जो कश्मीरीज हैं, आप उनके सरनेम देख लीजिए, आप उनके, देयर आर मेनी हु आर कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदूज, उनके सरनेम भी वही हैं। तो जो आप मंदिर की वहां पे तामीर कर रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए मत करिए कि वहां पे हिंदू आके अपनी पूजा करेगा, वो तो करेगा ही पूजा अगर उसका मंदिर होगा तो। आप इसलिए करिए कि आपके जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर पास्ट। आपका जो अतीत है, आपका जो पास्ट है, आपकी जो तारीख है, वो हिंदू है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तक्षक यूनिवर्सिटी है ना, जो नालंदा है इंडिया में, ये इंडिया का एक 100% हिंदू पास्ट रहा है। ये बात सच है। तो जो लोग भी अब वो ठीक है कि जितने सैयद पाकिस्तान में उतने पूरे के पूरे सऊदी अरब में नहीं है, वो ठीक है, वो पाकिस्तानियों की मर्जी, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। वहां पे आपको कुरैशी नहीं मिलेंगे, सारे के सारे कुरैशी पे, ठीक है। कुरैशी तो कहते हैं ना, ट्राइब ऑफ कुरैश। हजरत मोहम्मद साहब की ट्राइब थी, ट्राइब ऑफ कुरैश के थे हजरत मोहम्मद साहब। तो सऊदी अरेबिया में इतने कुरैशी नहीं है जितने यहाँ पे हैं, सब कॉन्टिनेंट में हमारे। ये सब बातें ठीक हैं, सबकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज ऑल्सो योर कल्चरल पास्ट। हिंदुइज्म इज योर कल्चरल पास्ट। आपने पूजा की पद्धति बदली है, आपने पूजा की शैली, अपने इबादत करने का तरीका बदला है, आपने अपनी संस्कृति नहीं बदली। I mean, अगर बदली है तो गलत चीजें नहीं बदलनी चाहिए। सो दैट इज इट।